मॉर्निंग स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम जो गिंगो प्लांट है, जो जिम्नोस्पर्म के तहत जो गिंगो प्लांट है, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जो रूट्स है, स्टेम है और लीव्स है, जिनकी इंटरनल स्टडी की जाती है वो एनाटॉमी की तरह की जाती है, मतलब इनकी आंतरिक संरचना। जैसे कि हमने इसकी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी के बारे में पिछली क्लास में देखा था कि जो रूट्स होते हैं या टैप रूट होती हैं, मूसला मूले होती हैं, जो भूमि के गहरे भाग तक चली जाती हैं। इसी प्रकार से स्टेम्स होते हैं, वो सिलेंड्रिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं, इरेक्ट होते हैं, एरियल होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में पाई जाती हैं। और लीव्स के बारे में भी हमने अध्ययन किया था, जो कि वेल शेप्ड होती है। अब इनकी जो आंतरिक संरचना है, इनकी आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं। पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट आता है अपना, पहला जो पार्ट आता है इनका स्टेम। स्टेम जो तना होता है, जो रूट्स हैं, रूट्स एक प्रकार से भूमि के नीचे जाकर के इनको वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है, मतलब जलावशोषण का कार्य करती है। साथ ही इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है, द्वितीय वृद्धि भी पाई जाती है, और टैप रूट होती है, मूसला मूले इनमें पाई जाती है। जो रूट्स होती है, रूट्स का जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन में इस टाइप की जो इसकी डायग्राम है, इस टाइप का डायग्राम हमें देखने को मिलता है। जब ट्रांसफर सेक्शन का हम अध्ययन करते हैं तो बाहर से अंदर की ओर इसके जो विभिन्न पार्ट्स है, उन विभिन्न पार्ट्स का हम अध्ययन करेंगे। जो पहला पार्ट होता है एपिब्लेमा, जो रूट्स होते हैं, रूट्स का जब ट्रांसफर सेक्शन काटा जाता है तो सबसे बाहर इसमें एपिब्लेमा सेल्स पाए जाते हैं, जिनको क्यूटिकल कवर किए हुए रहती है, क्यूटिकल यहाँ पर पाई जाती है। और एपिब्लेमा सेल्स जो होती हैं वो ओवल शेप्ड, अंडाकार या इलिप्टिकल, दीर्घाकार आकार की होती है। और उसके बाद एपिब्लेमा के अंदर होता है इसका कॉर्टेक्स। क्या होता है? कॉर्टेक्स। यहाँ जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स जो सेल्स होती है दो प्रकार की होती है। कॉर्टेक्स सेल्स दो प्रकार की होती है। एक सुबेराइज्ड सेल्स होती है कॉर्टेक्स की, जिनमें सुबेरिन का जमाव हो जाता है, सुबेरिन डिपोजिशन जमा हो जाता है। तो इस टाइप की जो सेल्स होते हैं हम क्या कहते हैं? सुबेराइज्ड सेल्स, या कॉर्टेक्स का सुबेराइज्ड कॉर्टेक्स सेल्स होगा। दूसरा जो इसी में भाग आता है, दूसरा कॉर्टेक्स का टाइप होता है पेरेन्काइमेटस सेल्स, मतलब मृदुति की कोशिकाओं का बना हुआ भाग। ये जो मृदुत की कोशिकाएं हैं, और साथ इनमें कुछ टेनिन सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें टेनिन का जमा हो जाता है, टेनिन डिपोजिशन हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ जो सेल्स होते हैं म्यूसिलेज केनाल्स के रूप में जानी जाती हैं, जो म्यूसिलेज सीक्रेट करने का कार्य करती है, म्यूसिलेज श्रावण का कार्य करती है। और जो कॉर्टेक्स का जो सबसे अंदर की जो परत होती है, वो कोशिकाएं डिफरेंशिएट हो जाती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती है, गोलाकार, राउंड शेप, जो ओवल शेप हो जाती है, अंडाकार हो जाती है। और जो नया आवरण बनाते हैं उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। ये जो एंडोडर्मिस सेल्स होते हैं, ये वेस्कुलर बंडल की जो पेरिसाइकिल होती है, परिरंभ कोशिकाएं होते हैं, परिरंभ जो लेयर होते हैं उसको क्या करते हैं? घेरे हुए रहती है। तो इस प्रकार से ये आपकी एंडोडर्मिस सेल्स हो गए। और एंडोडर्मिस सेल्स के अंदर जो साइकिल होती है, चक्र होता है, सेल्स, उनको हम क्या कहते हैं? पेरिसाइकिल कहते हैं, परिरंभ कहते हैं। एक प्रकार जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल के सबसे बाहर का जो साइकिल होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिसाइकिल कहते हैं, परिरंभ कहते हैं। और ये जो परिरंभ है, ये परिरंभ के अंदर क्या पाए जाते हैं? वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, वो बंडल कैसे होते हैं? एक्सार्क होते हैं, बाह्य आदिदार होते हैं। मतलब यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है, और जो मेटाजाइलम होता है वो सेंटर पे होता है, केंद्र पे होता है। यहाँ पर भी हम देखें जो गोलाकार जो सेल्स होती है और जो बड़ी साइज की है, इसको हम क्या करते हैं? मेटाजाइलम कहते हैं। और जो बाहर की ओर छोटी जो सेल्स होते हैं, रेड कलर गोलाकार सेल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहते हैं। अतः यहाँ पर जो आदिदार होता है, प्रोटोजाइलम होता है, वो बाहर की ओर होता है, ये तो इनको क्या कहते हैं? एक्सार्क वेस्कुलर बंडल कहते हैं। दूसरा बाई आर्क, मतलब द्वि आदिदारू। यहाँ पर दो आर्क या जाइलम जो इनके जो पार्ट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, अतः इस
का संरचना होता है इसको क्या होता है, बाई आर्क कहते हैं। दूसरा, ये जब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान यहाँ पर बाहर की ओर कोर्टेक्स वाले भाग में सेकेंडरी कोर्टेक्स का निर्माण होता है, पेरिड्रम का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जो जाइलम पार्ट्स, वेस्कुलर बंडल पार्ट्स होता है, वेस्कुलर पार्ट में कैम्बियम निर्माण हो जाता है, कैम्बियम बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करते हैं और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर एनुअल रिंग्स का निर्माण हो जाता है, वार्षिक वलयों का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसको शो कर रहा है, एनाटॉमी ऑफ रूट्स ऑफ गिंगो बाइलोबा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टेम, तना। स्टेम का जब ट्रांसफर सेक्शन काटा जाता है तो इस ट्रांसफर सेक्शन काटने पर इसकी संरचना होती है इस टाइप की दिखाई देती है। मतलब ये जब ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो होता गोलाकार है, लेकिन उसका जो एक पार्ट होता है उस एक पार्ट की संरचना को यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो यंग स्टेम होता है, जो यंग तना होता है, युवा तना होता है, उसका ट्रांसफर सेक्शन है। ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद बाहर से अंदर की ओर जो इसके विभिन्न भाग होते हैं उनका वर्णन इस प्रकार से करते हैं कि सबसे बाहर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल पाया जाता है कि क्यूटिन और क्यूटिकल जो क्यूटिन और क्यूटिकल मोम वैक्स जो होती है उसकी बनी हुई होती है, और उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ये तो जो एपिडर्मिस सेल्स होते हैं ये ओवल सेट होती है, साइज में बड़ी होती है और इनको क्यूटिकल घेरे हुए रहते हैं। और एपिडर्मिस के अंदर क्या पाया जाएगा, कॉर्टेक्स। इस प्रकार से यहाँ पर जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक स्पंजी पेरेन्काइमेटल सेल्स और दूसरी पेरेन्काइमेटल सेल्स। मतलब स्पंजी पेरेन्काइमा जो स्पंजी सेल्स होती हैं जो गोलाकार राउंड की होती हैं, और इस प्रकार जो दूसरी कॉर्टेक्स सेल्स होती हैं ये हेक्सागोनल टाइप की होती है। और ये जो कॉर्टेक्स भाग होता है, इस कॉर्टेक्स भाग में क्या पाए जाते हैं, सेक्रेटरी कैनाल्स पाई जाती हैं। मतलब कुछ कोशिकाएं होती है जो कि स्रावी पदार्थ का क्या होते हैं, सीक्रेट करने का कार्य करती है। और जो कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो आकार में क्या हो जाता है, बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर के एक प्रकार से जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उन वेस्कुलर बंडल्स के चारों ओर एक साइकिल का निर्माण कर देते हैं। और ये जो साइकिल्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। तो ये जो संरचना होती है ये संरचना किसकी है, एंडोडर्मिस। इसकी एंडोडर्मिस अंतःस्थर्म की होती है। और एंडोडर्मिस के अंदर जो वेस्कुलर बंडल का सबसे बाहर का जो आवरण होता है, बस सबसे बाहर का जो साइकिल होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर ये पेरिसाइकिल्स हैं, जो पेरिसाइकिल के अंदर क्या पाए जाएंगे, वेस्कुलर बंडल के जो विभिन्न भाग होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अब जो सबसे बाहर वेस्कुलर बंडल का सबसे बाहर का जो भाग होता है वो पेरिसाइकिल होगी। पेरिसाइकिल के अंदर क्या पाए जाएंगे, इस प्रकार से इनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लोएम पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, फ्लोएम। और फ्लोएम के बीच नीचे जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैम्बियम या एदा। और जो कैम्बियम है उस कैम्बियम के अंदर क्या पाए जाएंगे, जाइलम पाए जाते हैं, सेकेंडरी जाइलम यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो जाइलम्स होते हैं, जाइलम में जो प्रोटोजाइलम होता है सबसे नीचे की ओर पित्त की ओर क्या होता है, दबा हुआ होता है, क्रस्ट हो जाता है। तो इस टाइप का जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंडार्क कहते हैं। अंतः बाह्य अंतर आदिदारू, मतलब जो प्रोटोजाइलम होते हैं, जो आदिदारू होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल अंदर की ओर आ जाते हैं। तो इनमें इस प्रकार से जो जाइलम्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं, वो क्या होता है, एंडार्क वेस्कुलर बंडल यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस प्रकार से प्रोटोजाइलम अंदर होता है। सबसे जो भीतर का जो भाग होता है स्टेम का, उसको क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं, जो कि स्पंजी राउंड शेप सेल्स का बना हुआ होता है। यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो स्टेम होते हैं उन स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जब द्वितीयक वृद्धि होती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो भाग होता है, क्योंकि ये इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है और इंटरवेस्कुलर कैम्बियम, दो प्रकार के कैम्बियम का निर्माण होता है। दोनों मिलकर के एक क्या होता है, एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और कैम्बियम रिंग का निर्माण होने के बाद जो फ्लोएम और जाइलम के बीच का जो भाग होता है किसका, कैम्बियम का, वो बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण वो करती है। और जो दोनों जो वेस्कुलर बंडल है उनके बीच का जो भाग होता है वो किसका निर्माण करता है, मेडुलरी रेस का निर्माण करता है, मज्जा रश्मि का निर्माण वो करता है। जब इधर वेस्कुलर बंडल में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसी दौरान
जो कोर्टेक्स भाग होता है, कोर्टेक्स भाग में क्या होता है, दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो वहां की जो सेल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, विद्युतिक हो जाते हैं, और एक प्रकार से वो कोरक कैम्बियम के रूप में कार्य करते हैं। और ये जो कोरक कैम्बियम है बाहर की ओर पेरिडम का निर्माण करता है, अंदर की ओर क्या करता है, सेकेंडरी कोर्टेक्स का निर्माण ये करता है, कोर का निर्माण ये करता है। इस प्रकार से यहाँ पर दो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यहाँ पर भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है और ऊपर वाले भाग में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, द्वितीय वृद्धि जाती है, तो इनमें स्पष्ट रूप से एनुअल रिंग्स का निर्माण वहां पर हो जाता है, मतलब वार्षिक गुलियों का निर्माण वहां पर हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो वेस्कुलर मंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, जॉइंट होते हैं, संयुक्त होते हैं। और दूसरा, कलेक्टर होते हैं, समपार्श्विक होते हैं। कैसे होते हैं, समपार्श्विक होते हैं और ओपन होते हैं। ओपन मतलब वर्दी, ओपन का मतलब होता है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, द्वितीय वृद्धि में पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो गिंगो बाइलोबा है उसका जो स्टेम है, उसका जो ट्रांसफर सेक्शन है, उसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एनाटॉमी ऑफ लीव्स। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में की एनाटॉमी का, आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करते हैं। जो वहां पर हमने देखा था कि लीव्स के दो भाग होते हैं, पेटियोल्स होता है, पर्णाशय होता है। तो जो पेटियोल वाला पार्ट होता है, उन पेटियोल वाले पार्ट्स और इसका जो मेन जो लीव का जो पर्णाशय होते हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। पेटियोल में केवल लीव ट्रेसेस वहां पर पाए जाते हैं, पर्ण अनुपात वहां पर पाई जाती है और ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज वहां पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जब ये जो पर्णाशय है, लीव्स है, उसका जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो इस प्रकार की संरचना वहां पर दिखाई जाती है। जो पत्ती होती है डोर्सिवेंट, मतलब एक प्रकार से पृष्ठधारी होती है, मतलब दो पृष्ठ होती है, यहाँ पर दो सरफेस अलग अलग होती है। जो अपर सरफेस होती है, उस अपर सरफेस में कोर्टेक्स की संख्या, जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा की संख्या क्या होती है, कम होती है। और बाहर ये किससे ढकी होती है, ये स्मूथ होती है, चिकनी होती है, क्यूटिकल के द्वारा ढकी होती है। तो इस प्रकार से ये भाग क्या हो गया, क्यूटिकल हो गया। और ये जो संरचना है, ये जो बाहर वाला, इसको हम क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस कहा जाता है। इसी प्रकार से नीचे जो पार्ट होता है, नीचे पार्ट को हम क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी क्यूटिकल पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ गैप्स पाए जाते हैं, वो स्टोमेटा रंध्र के रूप में जाने जाते हैं। और दोनों जो एपिडर्मिस होती हैं, उन एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं, पर्ण मध्यस्थ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के माध्यम से बनी होती हैं। और इस प्रकार से इनका जो बिल्कुल भाग, बीच वाला भाग होता है, लीव्स का जो बिल्कुल बीच वाला भाग होता है, वहां पर वेस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं। साथ ही कुछ सेक्रेटरी कैनाल्स, जो स्रावित करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, ये सेक्रेटरी कैनाल्स भी यहाँ पर पाई जाती है। किसमें, लीव्स में। तो ये टेनिन्स जो है या म्यूसिलेज है, उसका सीक्रेशन करने का कार्य करती है। तो इसमें साथ ही इसके अंदर जो बीच वाला भाग होता है लीव्स का, दोनों एपिडर्मिस के बीच में क्या पाया जाता है, बंडल शीट पाया जाता है, कुलाच्छद पाया जाता है, जिसमें वेस्कुलर बंडल होता है। तो ये जो भाग होता है, बंडल शीट है, कुलाच्छद है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल यहाँ पर पाया जाता है। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं यहाँ पर मिज़ार्क टाइप के होते हैं। मिज़ार्क मतलब मध्य अंतराल, मतलब मध्य अंतराल। एक प्रकार से यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, क्या होता है, बेस में पाए जाते हैं। और कलेक्ट्रल होते हैं, मतलब यहाँ पर भी कैसे होते हैं, सम पार्ट्स भी होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम क्या होता है, अलग अलग भाग। और इनमें जो आर्य, जो रेडियली जो वाटर ट्रांसलोकेशन है, उसके आर्य पानी के संचलन के लिए ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका लीव्स होते हैं, लीव्स का जब ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो ट्रांसफर सेक्शन की संरचना इस प्रकार से होती है। इसमें बीच में क्या पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। इसमें जो ये ऊपर जो रेड जो सेल्स में दिखा रखी है, ये क्या है, इसका जाइलम पार्ट्स होता है। इसी प्रकार से जो ब्लू कलर से जो सेल्स दिखा रखी है, हेक्सागोनल टाइप की, ये जो सेल्स होती है वो क्या होता है, इसका फ्लोएम होता है, मतलब फ्लोएम इसका भाग होता है। तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर के क्या निर्माण करते हैं, वेस्कुलर बंडल्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जो गिंगो होता है, उस गिंगो में लीव्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस इंटरनल स्ट्रक्चर को इसके माध्यम से दिखा सकते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ये ही कि ये जो लीव्स होती है, इसमें कुछ जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं, मरुद्गल लक्षण भी पाए जाते हैं। कैसे, एक तो इनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। दूसरा, जो क्यूटिकल्स होते हैं, वो क्यूटिकल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं।
तो जो रंध्र होते हैं, रंध्र भी किस टाइप के होते हैं, धस्से हुए होते हैं, शुक्र स्टोमेटा पाए जाते हैं। धस्से हुए रंध्र क्या करते हैं, एक प्रकार से जो वाटर ट्रांसलोकेशन, वाटर ट्रांसपीरेशन से पानी का जो वाष्पोत्सर्जन है उसको कम करने का कार्य ये करते हैं। तो इसी के साथ इनमें टेनिन सेल्स हैं, सिक्रेटरी सेल्स हैं और सुब्रेज सेल्स हैं। ये कुछ ऐसी कैरेक्टर्स इसके जो इसको एक प्रकार से जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं। तो इस प्रकार से जो गिंगो प्लांट्स होता है, गिंगो प्लांट्स की जो इंटरनल संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, एनाटॉमी है, उसका हम अध्ययन करते हैं। थैंक यू।